नमस्ते। जैसा कि हमारा पूरा एक हैंडलूम के ऊपर सीरीज चल रहा है, आप सभी लोगों ने देखा। ये हमारा उसी पार्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें आपको हम लोग बताएंगे कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन हैंडलूम महेश्वरी एंड पावरलूम महेश्वरी, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए और हमारे महेश्वरी के वीविंग कम्युनिटी के लिए। तो कुछ स्टेप्स होती है, तरीके होते हैं, उससे आप पता कर सकते हैं। जैसे हैंडलूम की बात करें, जब महेश्वरी साड़ी हैंडलूम पर वीवर बनाता है तो उसका जो बिटिंग पावर होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि वो हैंड बिटिंग होती है, ह्यूमन पावर अलग अलग होता है। उसी के कंपैरिजन में जब पावरलूम की साड़ी को देखेंगे तो उसका बिटिंग पावर एक जैसा होगा, फ्रीक्वेंसी जो होगी उसकी एक सेट होती है और पूरा बिटिंग पावर एक होता है। तो जो कपड़ा आता है वो बिल्कुल इवन आता है और हैंडलूम पे जो रहता है वो अनइवन आता है। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये तरीका होता है कि जो मैशो में हैंडलूम्स यूज होते हैं, यहाँ पे वॉर्प में टेंशन देने के लिए वेट यूज करते हैं हम लोग, और वेफ्ट में जब टेंशन स्ट्रेच करने के लिए कपड़े को, यहाँ पे एक मती लाइक स्ट्रक्चर, एक इक्विपमेंट होता है जिसे लोकली मती कहते हैं, वो यूज करते हैं, जिसके दोनों साइड नीडल्स यूज होती है जिससे कपड़ा स्ट्रेच रहता है। तो वो हैंडलूम में यूज होता है और उसी की वजह से बॉर्डर की एजेस पे छोटे छोटे टाइनी होल्स आ जाते हैं। वो आप देखेंगे तो वो हैंडलूम में ही होते हैं, मशीन में इसका जरूरत नहीं पड़ता है। एक ये डिफरेंशिएट देख सकते हैं। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएट ये होता है कि जो भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं, सिल्क और कॉटन होते हैं, इनको आप जब बर्न करोगे तो बर्न के बाद हम लोग हर साड़ी में एक एक्स्ट्रा पट्टी बनाते हैं। वो पट्टी को आप कट कीजिए और इसका बर्निंग टेस्ट कीजिए। ये बर्न जब होता है, नेचुरल फाइबर जब बर्न होते हैं तो ये एकदम सॉफ्ट ऐश बन जाते हैं। जब हाथ में आप उसको मैश करोगे बिल्कुल सॉफ्ट होगा। और उसी के कंपैरिजन में जब पावरलूम की जो साड़ीज होती है जिसमें सिंथेटिक यूज होता है, उसको आप बर्न करोगे तो प्लास्टिक की तरह पिघलेगा, क्योंकि वो नायलॉन के धागे, सिंथेटिक नायलॉन के धागे होते हैं, वो पिघलेगा और हाथ में आपको स्टफ फील होगा कि वो कुछ है एग्जिस्टेंस। तो ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट होगी। और चौथा, आप अगर महेश्वर में कोई बूटी वाला साड़ी खरीद रहे हैं तो वो बूटी वाली साड़ी में आप जब उससे बैक साइड से देखेंगे तो जो महेश्वर में जाला वेयरिंग टेक्निक से जब बूटी डलती है तो उसमें कट नहीं होते, मतलब धागे को कट नहीं किया जाता, एक ही धागे से पूरी बूटी डलती है। और उसी के जब पावरलूम की आप साड़ी देखेंगे तो उसमें कट बूटी होती है, पीछे से आप देखेंगे धागे कटे हुए आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और हमारा हमेशा आपसे निवेदन है कि आप हैंडलूम खरीदें, अपना कंज्यूमर अवेयर होकर खरीदें और वीवर्स को सपोर्ट करें। धन्यवाद।